नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी अग्निपथ योजना का विरोध तेज हो गया है, लिहाजा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बाजपुर कोतवाली में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन के साथ आगजनी की घटना देखने को मिल रही है। इसी के चलते आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ बाजपुर कोतवाली में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने बैठक की। बैठक में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने को कहा और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में न लेने की अपील की। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि युवाओं की समस्याओं को जानने के लिए बैठक आयोजित की गई है और युवाओं को कानून व्यवस्था हाथ में ना लेने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने पुलिस और प्रशासन की बात को समझते हुए किसी भी घटना को ना करने पर सहमति व्यक्त की है। बाजपुर थाने में सामान्य बैठक की गई। इसमें तहसीलदार बाजपुर, इंस्पेक्टर बाजपुर और एलआईयू से भी हमारे कर्मचारी मौजूद थे। हमने यहाँ पर जो भी ये बच्चे जो आर्मी में भर्ती की लिए प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से, इन सभी बच्चों को बुलाया था और इनसे एक सामान्य वार्ता की है और इन बच्चों से क्या इनकी समस्याएं हैं, किस बातों के लिए ये लोग परेशान हैं, ये सब बात की है। साथ ही साथ इनको समझाया गया है कि किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो और ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि बाद में इसमें कोई मुकदमा दर्ज हो या कोई भी इन पर परेशानी आए। बच्चे सभी समझदार हैं, सभी ने इस बात का समर्थन किया है कि वो कानून से हटकर नहीं चलेंगे और अभी वो अपना ध्यान, अपनी एनर्जी प्रॉपर जो सही दिशा में उसे चैनलाइज, मोटिवेट करने के लिए इन्हें थोड़ा प्रेरित किया गया है। पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट बदली है। मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिला है। उत्तरकाशी जिले और उसके आसपास मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी साबित होती नजर आ रही है। बता दें कि सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिसके चलते सुबह से ही जिले के आसपास मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बड़ी संख्या में पर्यटन सीजन में उत्तराखंड में पर्यटक पहुंचे हैं, लेकिन बारिश की वजह से जहां एक और मौसम खुशनुमा हो गया है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हरिद्वार में किसान कुंभ का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साफ तौर पर कहा गया कि किसान अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार से भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीति के 1 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी द्वारा किसानों के हित के लिए आवाज को उठाने के लिए किसान कुंभ का आयोजन किया गया। उसके तहत महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम अत्याचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहसीलदार हरिद्वार द्वारा आश्वासन देते हुए कहा कि हम इनके पत्र को जल्दी महामहिम और मुख्यमंत्री उत्तराखंड तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें उन्होंने अनेकों समस्या पत्र के जरिए लिखित में दी है। पूरी तरह से जुमलेबाजी की सरकार है और किसान को सिर्फ एडवर्टाइज और बस एडवर्टाइज तक ही सीमित रख रही है। ये कहीं स्टेज पर खड़ा कर दिया, बाकी किसान को कहीं तक भी कोई राहत नहीं है। किसान जैसे 50 साल पहले था ऐसे ही आज है किसान। सरकार जरूर हम लोगों ने बना दी
पर उसके बाद भी सरकार आंख मीचे बैठी किसान के प्रति, कोई योजना किसान के प्रति नहीं है। और जिस तरह से लूट मिटाई किसान से हो रही कि अगर किसान के केबिल में कट मिल गया, विद्युत विभाग 3 लाख का चालान कर दे, कोई लिमिट ही नहीं रही। ऐसे ही ये हो गया ट्रैफिक विभाग, वो उसकी कोई इतने की मोटरसाइकिल नहीं किसान की जितने का चालान कर दे। ऐसे ही चकबंदी विभाग, वो किसानों को ऐसा उलझा रहा आपस में लड़ा लड़ा कर कि उसकी डोल वहां उसकी वहां, और बस पैसे लूटने का काम कर रहा। भ्रष्टाचार पूरी तरह से भ्रष्टाचार। चकबंदी विभाग से तो ज्यादा भ्रष्टाचार बिजली विभाग और चकबंदी विभाग, इन्होंने तो किसानों का खून ही चूस लिया। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पौड़ी का है, जहां एक गाड़ी खाई में गिर गई। आपको बता दें कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पौड़ी जिले के धुमाकोट मार्ग पर हल्दूखाल के पास एक पिकअप वाहन खाई में गिर गया था। वाहन में 2 लोग सवार थे, एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक हल्दूखाल से पिकअप वाहन उमटा होते हुए मिरवाड़ी जा रहा था। मिरवाड़ी से पहले ही गाड़ी अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 15 साल के सुनील की मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर राजू, जो कि छिंदखाल का रहने वाला है, वो घायल हो गया है। लोगों ने उसे स्वास्थ्य केंद्र नैनी डांडा में भर्ती करा दिया है। तो हादसे की यह खबर पौड़ी जिले से सामने आ रही है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। क्योंकि 15 चाहिए 1004 ये हल्दूखाल से उमटा आई थी, जो वापस जा रही थी हल्दूखाल। वो ड्राइवर की कुछ गलती रही होगी जिसने बैंड नहीं काट पाया, और उसमें एक बच्चा था और 2 ही आदमी सवार थे उसमें। ये एक गाड़ी थी एक 1004, क्योंकि 15 चाहिए 1004 ये हल्दूखाल से उमटा आई थी, जो वापस जा रही थी हल्दूखाल। वो ड्राइवर की कुछ गलती रही होगी जिसने बैंड नहीं काट पाया, और उसमें एक बच्चा था और 2 ही आदमी सवार थे उसमें। ये एक गाड़ी थी एक 1004, क्योंकि 15 चाहिए 1004 ये हल्दूखाल से उमटा आई थी, जो वापस जा रही थी हल्दूखाल। वो ड्राइवर की कुछ गलती रही होगी जिसने बैंड नहीं काट पाया, और उसमें एक बच्चा था। राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी ईडी के फेर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में खूब हंगामा भी देखने को मिला था। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया था। कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था, जिसके बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर विरोध दर्ज करा रही है। तो केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली कांग्रेस भवन ने जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ व्यवहार किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, इसके विरोध में जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्य मार्ग में जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने बताया कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार द्वेष भावना से सत्य को कुचलने की कोशिश कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यालय पौड़ी में जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वेष की भावना से यूं ही काम करती रही तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार की होगी। राहुल गांधी जी, उनको ईडी के सामने पेश किया गया था। इसी क्रम में ठीक है, आप लोगों ने कोई सवाल जवाब किए जाते हैं, राजनीति में होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई सच्चाई से कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो यही काम केंद्र की जो कुनीतियाँ हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है। केंद्र सरकार पता नहीं अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह के लगातार ऐसे कदम उठाए जा रही है जिनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ही नहीं, सारे देश में सारे कांग्रेस जन इस चीज़ के खिलाफ है, क्योंकि ईडी के द्वारा पूछताछ में आपने पूछताछ की वो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो कांग्रेस कार्यालय में घुसकर दिल्ली पुलिस ने जो अपना रवैया दिखाया, केंद्र सरकार के इशारे पे जो उन्होंने रवैया दिखाया, हमारे कांग्रेस जनों को लाठीचार्ज किया और कार्यालय में घुसकर बड़ी बर्बरता के साथ उनको
उनकी पिटाई करी, तो उसके विरोध में हम लोगों का आज ये प्रदर्शन है। और ये हमारा ही नहीं, आज सारे देश में प्रदर्शन हो रहा है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की नीतियों का कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी और आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। पौड़ी में पिछले दिनों गुलदार का आतंक देखने को मिला था। गुलदार के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। 2 महिलाओं को गुलदार ने निवाला बना लिया था, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन गांवों में पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक महिलाओं के परिजनों से मुलाकात की। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने श्रीनगर विधानसभा के पाबो ब्लॉक के गुलदार प्रभावित भट्टी गांव और सपलोड़ी का दौरा किया। पिछले 1 महीने में इस इलाके में गुलदार ने 2 महिलाओं को मार डाला है। हरीश रावत ने यहां पहुंचकर मृतक महिलाओं के परिजनों को सांत्वना दी और अपने स्तर से परिवारों को आर्थिक मदद भी भेंट की। हरीश रावत का श्रीनगर विधानसभा के इस इलाके में पहुंचना सत्तारूढ़ बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री सुबोध उनियाल और स्थानीय विधायक साथ ही मंत्री धन सिंह रावत पर एक राजनीतिक तमाचा भी माना जा रहा है, क्योंकि गुलदार द्वारा लगातार 2 महिलाओं को मार डालने के बावजूद किसी ने भी इस इलाके का दौरा करने की जहमत नहीं उठाई है, जिससे बीजेपी नेताओं की संवेदनहीनता साफ दृष्टिगोचर हो रही है। एक और हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं को यह एहसास जरूर करा दिया है कि आज भी वे पहाड़ के बड़े नेता के रूप में स्थापित हैं। वो तो जंगल जही से मैं तो लेटिन वो तो मेरे हाथ में डबा रह गया था, मेरे डबा छुले दिया बाघ उन, तब बाघ जरा ऊँध भरी गया। पहले वेल में खाए जो 3रे दिन वह खा दिया। अब बाघ है इनसे कि बाघ होती तो जुर्मान होना चाहिए, और मनुष्य कोई जुर्मान नहीं चाहिए। तो रुपया मार टरकाना सरकार हम दिन रुपया मिला के सरकार ने सरकार बाल बच्चा धर हम बाघ आगे से पर अच्छा लगा। यहाँ हमारी सुमित्रा देवी जी, हमारी बड़ी बहन जो है, उनको बाघ में घर से घसीट करके मार डाला। 7 बजे के करीब अपने मंदिर में दिया जलाने जा रही थी और उनके जीवन का दिया जो है आदमखोर बाघ ने बुझा दिया। परिवार में 2 ही महिलाएं थी और दूसरी महिला को जब आभास हुआ कुछ दुर्भाग्यजनक हो रहा है, वो चिल्लाई तो एक आध भाई उनके जो है पंजी भाग करके आए, उन्हें पत्थर से डाले तो किसी तरीके से उनकी निर्जीव देह मिल पाई। और ये हमारे गांव-गांव के अंदर भय व्याप्त है, क्योंकि महिलाएं 1-2 हैं, बाकी लोग सब कमाने बाहर गए हुए हैं। अब खेती उतनी रह नहीं गई है, तो ये सब चीज़ों से गाँव के अंदर आतंक की स्थिति पैदा है। मैं आज पंत परिवार जी हैं, यशपन जी हैं, इनके परिवार के सयाने हैं, इन यहाँ मिलने के लिए आया हूँ, इन तक अपनी सांत्वना पहुँचाने के लिए आया। 16 और 17 जून साल 2013, ये तारीख भला कोई कैसे भूल सकता है। उत्तराखंड को इस तारीख ने ऐसे जख्म दिए थे जिससे उबर पाना बेहद मुश्किल रहा है। केदारनाथ आपदा के वो जख्म आज भी हमारे दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। किस तरह से आपदा ने वहां पर कहर बरपाया था, लेकिन अब धीरे धीरे केदारनाथ उस आपदा से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ में अब विकास कार्य तेज हो गए हैं। 16-17 जून 2013 की आपदा को 9 साल पूरे हो गए हैं। इस आपदा में जहां हजारों लोगों का रोजगार छिन गया था, वहीं कई लोगों के आशियाने भी तबाह हो गए थे। इतना ही नहीं, परिवार में कमाने वाले भी आपदा की भेंट चढ़ गए थे। ये आपदा इतनी भयावह थी कि जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। केदारनाथ धाम में अब सब कुछ सामान्य हो गया है और धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से सरकार और प्रशासन की ओर से सुविधाएं जुटाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। जो भी काम केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण में हो रहे हैं, उन्हें इसी साल प्रशासन की ओर से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि पहले चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूरे होने के बाद द्वितीय चरण के काम तेज गति से चल रहे हैं। धाम में यात्रियों के लिए 2 वाटर ATM, एक प्रवचन हॉल, बारिश बर्फबारी आदि से बचने के लिए एक रेन शेल्टर, चिकित्सालय, पुलिस कंट्रोल रूम, 2 गेस्ट हाउस, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दुकानों आदि का निर्माण हो रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य तेज गति से जारी हैं और हमारा लक्ष्य है कि
ये काम इसी साल पूरे हो जाएं और अगले साल से यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ये काम इसी साल ही पूरे होने हैं ताकि अगली यात्रा केदारपुरी उस यात्रा में बदली बदली नजर आए। केदारनाथ धाम में आपदा के 9 साल के क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक निर्माण है, सरस्वती घाट मंदाकिनी की साइड में जो निर्माण है वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी करंट निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें अस्पताल का निर्माण है, सिविक एम्यूनिटीज़ है, वाटर ATM है, प्रवचन हॉल, रेंज सेंटर, ब्रिज, STP आदि कई ऐसे 15 से 16 मुख्य काम हैं जो कि काफ़ी तेज गति से चल रहे हैं और निकट समय में उनको पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पे आने वाली यात्रा में यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। देखिए, केदारनाथ धाम में आपदा के 9 साल के क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक बाजपुर से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर हुए इस मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो बाजपुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों का उपचार स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम टांडा बंजारा में जमीन पर लकड़ी रखने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने अंगनलाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं मारपीट के दौरान भागवती और उसका बेटा शक्ति सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार युवा रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा में भी युवा सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित युवाओं ने चौघान पाटा से माल रोड होते हुए मुख्य बाजार में रैली निकाली। इससे पहले बेरोजगार युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सरकार की सेना भर्ती की नई स्कीम का विरोध किया। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा कि कोई तो 5 साल से तो कोई 3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। युवाओं ने कहा कि सेना की 4 साल की भर्ती स्कीम युवाओं के साथ धोखा है। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने पिछले साल से रुकी आर्मी की लिखित परीक्षा कराने की भी मांग की है। पिछले 5 साल से अपने को यहाँ घिस रहे हैं, इस रोड में दौड़ है। हम किसान परिवार से हैं भाई, हमारी भी इतनी मजबूरियां होती है। घर वाले कहते हैं भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 1.5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्या करें हम मर जाए अगर मरना ही सुनी ये मतलब इसका वो होता है, हम मर भी जाते हैं, मर भी चुके हैं। हमारी एक गोल है कि हमारा जो रिटर्न आया हुआ है रिटर्न लेना है सबसे पहले। और जो ये 4 साल के लिए जो मोदी जी कहते हैं, ये बीजेपी सरकार कह रही है कि 4 साल, सिर्फ 4 साल के लिए हमें एक क्या कहते हैं युवा को भर्ती देंगे। उसके बाद हमने 4 साल बाद निकालने के बाद हम दोबारा नए युवा को 4 साल का देंगे।
पहले के क्या बंदे वन रैंक वन पेंशन थी, आज के लड़कों के अंदर ये गर्ज नहीं है क्या? क्या आज के लड़के सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पे दंड बैठक, फ्रंट रूल, दौड़ सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं क्या? 4 साल के बाद क्या करेंगे? 4 साल के बाद क्या ये घर आके खेती करें? हमारी एक गोल है कि हमारा जो रिटर्न आया हुआ है रिटर्न देना है सबसे पहले। और जो ये 4 साल के लिए जो मोदी जी कहते हैं, ये बीजेपी सरकार कह रही है कि 4 साल, सिर्फ 4 साल के लिए हमें एक क्या कहते हैं युवा को भर्ती देंगे। उसके बाद हमने 4 साल बाद निकालने के बाद हम दोबारा नए युवा को 4 साल का देंगे। क्यों? पहले के क्या बंदे वन रैंक वन पेंशन थी, आज के लड़कों के अंदर ये गर्ज नहीं है क्या? क्या आज के लड़के सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पे दंड बैठक, फ्रंट रूल, दौड़ सिर्फ। रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उत्तराखंड ने दुनिया में सबसे बड़ी शर्मनाक हार का रिकॉर्ड बनाया था। 725 रनों से उत्तराखंड की टीम को मात मिली थी, जिसके बाद अब उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। कानपुर से निर्दलीय विधायक ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उत्तराखंड सरकार से CAU के खिलाफ ईडी जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार उनकी ये मांग नहीं मानती तो उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर आरोप है कि 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में टूर्नामेंट के ट्रायल मैच में भोजन खानपान में 17,47,346 दैनिक भत्तों पर खर्च किए। साथ ही पानी की बोतलों पर 35 लाख और केलों पर 22 लाख का खर्चा बताया, जबकि खिलाड़ियों को मात्र 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से DA का भुगतान किया गया। सेक्रेटरी के नाम से 4/9 को इन्होंने नियुक्ति की ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम से। मैं जानना चाहता हूं कि ये किस बहरूपीय के भेष में कार्य कर रहे हैं। ये अपनी सुविधा अनुसार ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, अपनी सुविधा अनुसार सेक्रेटरी बन जाते हैं। और जबकि 28/9/2019 को इलेक्शन रिजल्ट ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन में श्री महिम वर्मा सचिव हैं। 28/9 को इन्हें सचिव बनाया गया। 28/9 तो 28/9 से पहले की नियुक्तियां 1 सितंबर, 15, 30 ये इन्होंने किस हैसियत से की? ये नियुक्तियां इन्होंने किस हैसियत से की? उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान बिजली कटौती का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। यशपाल आर्य ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्य में बिजली कटौती का मामला उठाया है। कटौती का मामला उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिजली कटौती से राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, साथ ही उद्योग धंधों में काम बंद पड़ा हुआ है। यशपाल आर्य ने बेरोजगारी पर आवाज उठाते हुए कहा कि राज्य में बिजली कटौती से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यहां तक कि ऊर्जा निगमों में पद भी खाली हैं और तकनीकी अधिकारियों के पद खाली होने से राज्य को नुकसान हो रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि ऐसा लग रहा है सरकार भविष्य में इन निगमों को बेच देगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा राज्य में 14 जून को 3 मिलियन की बिजली कटौती हुई। कुल जरूरतों की 65% उपलब्धता सरकार के पास है और 35% बिजली खुले बाजारों से खरीदी जा रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से पूरे राज्य बिजली संकट में नजर आ रहे हैं। सरकार ऊर्जा प्रदेश की बात कहती थी और सरप्लस बिजली की बात भी करते थे और राजस्व प्राप्ति की भी बात करते थे और इनका चुनावी संकल्प भी था भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था, घोषणा पत्र में कहा था कि हम राज्य को लगातार 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। आज पूरा प्रदेश अघोषित बिजली कटौती से जूझ रहा है। किसानों के ट्यूबवेल बंद हो चुके हैं। उद्योग इकाइयां
बंद हो चुकी हैं। कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।